कमांडो से एवं उनके ऑपरेशन के तरीकों से। सर्वप्रथम चेक वेपन की कार्रवाई जो हथियार की टूट फूट एवं डेमो के दौरान किसी भी प्रकार के एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए की जाती है। और डेमो द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से डेमो शुरू करने की अनुमति ली गई, जिसे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सह स्वीकारा गया। असंख्य कीर्ति रश्मियां बिकने देवदासी सपुत्र मातृभूमि के रुको न सूर साहसी अराती से सिंधु में सुभागरी वागरी से चलो प्रवीण हो जाइए बनो बड़े चलो। कुछ इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करते सीआईएसएफ के ये वीर कमांडो एवं उनके हाथों में लहराता हुआ मां भारती के गौरव गाथा ये 3 रंगों से रंगा तिरंगा जो इन कमांडोज के साहस बलिदान एवं मातृभूमि के प्रति इनके अमिट प्रेम का द्योतक है। कमांडो द्वारा सर्वप्रथम इस प्रांगण में मौजूद अतिथियों के लिए वेलकम पोस्चर। अब तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए वेरियस पोजीशन इन फ्रंट चलती हालत में अचानक फायर करने की जरूरत होने पर इस पोजीशन को अमल में लाया जाता है। इसी कड़ी में अगला 4 कॉर्नर पोजीशन किसी खुले स्थान पर दुश्मन द्वारा चारों ओर से हमला करने पर जब दुश्मन भाग रहा हो तो अपने साथी की मदद से दुश्मन पर फायर करने के लिए इस कार्रवाई को अमल में लाया जाता है। नेक्स्ट बॉल फाइन पोजीशन किसी ऐसी स्थिति में जब जवान को ऊंची जगह या किसी दीवार से फायर करने की जरूरत पड़े तो वह अपने साथी की सहायता से अपनी स्थिति को ऊंचा करके एवं बाद में लो मैन हाई मैन की सहायता से दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर सके। कृपया जोरदार तालियों के साथ में कमांडोज का हौसला अफजाई करते रहे। सीआईएसएफ के ये जाबाज कमांडो जो कि अपनी अगली ट्रेनिंग के रूप में दिखा रहे हैं राइफल वेरियस पोजीशन, जिसे देखकर समुद्र की उठती हुई लहरें कल्पना में आती है एवं जिसे देखने मात्र से सीआईएसएफ के जाबाज कमांडो को दी जाने वाली कठोर ट्रेनिंग का अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे सीआईएसएफ का एक कमांडो किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए हर तरीके से तैयार किया जाता है। इसी कड़ी में आगे 360 डिग्री पोजीशन या ऑलराउंड डिफेंस पोजीशन की यह पोजीशन ऑलराउंड के लिए अमल में लाई जाती है, यानी चारों ओर से घेराबंदी। इस पोजीशन की तुलना हम महाभारत के चक्रव्यूह से भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला हर्डल्स क्लियरिंग फायर पोजीशन किसी भी प्रकार के हर्डल्स यानी अवरोध या रुकावट या बाधा को पार करते हुए अपने दुश्मन के समीप पहुंचकर उसे ध्वस्त करने के लिए इस कार्रवाई को अमल में लाया जाता है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार किसी भी हथियारबंद हमलावर की गोलियों का जवाब विभिन्न पोजीशंस में आकर ये कमांडो दे सकते हैं तथा उसके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। पर सोच के देखिए कि अगर कमांडो के पास कभी हथियार ना हो, कमांडो पर हमला किया जाता है और कमांडो द्वारा अपनी सूझबूझ से विफल किया जाता है। जिसमें सर्वप्रथम हमलावर द्वारा कमांडो पर पिस्टल से अटैक किया गया, जिसे बड़े ही सूझबूझ ढंग से चपलता के साथ कमांडो ने हमले को नाकाम किया एवं हमलावर को ज्यादा सही किया करके उसके हथियार को छूटकर उसी पर वार किया। सेकंड क्रम में आप देख पाएंगे एक हमलावर ने लाठी की सहायता से कमांडो पर हमला किया, जिसमें कमांडो द्वारा पहले उसके हमले को विफल किया गया एवं उसके उपरांत हमलावर की लाठी छीनकर उसे पूरी तरह दावासही किया गया। इसी क्रम में एक चाकूधारक हमलावर ने कमांडो पर चाकू से हमला किया, जिसमें बड़ी सहजता एवं सूझबूझ से कमांडो द्वारा हमलावर के हमले को नाकाम कर उसे दावासही किया गया। जोरदार तालियों के साथ में कमांडो का हौसला अफजाई करते रहे। कर्म मागा एक इजरायली मार्शल आर्ट है जिसमें एक ही समय में खुद की रक्षा करते हुए दुश्मन पर वार करना होता है। अगली पेशकश है विभिन्न प्रकार से टाइल्स को तोड़ना। कर्म मागा में मुख्यतः दुश्मन के संवेदनशील अंगों को टारगेट किया जाता है, जिससे उसको कम समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके।
इस कड़ी में सर्वप्रथम आप देखेंगे कि किस प्रकार एक कमांडो कोहनी की सहायता से दुश्मन के मुंह पर अटैक करता है और उसे धराशायी करता है। कृपया तालियां बजती रहे जिससे जाबाज कमांडो का हौसला अफजाई होता रहे। किक की सहायता से टाइल्स को तोड़ना, जल्दी हुई टाइल्स को हथेली की सहायता से तोड़ना, यह तकनीक कमांडोज के उच्च मनोबल एवं मजबूत शारीरिक दक्षता को प्रदर्शित करती है। और अब करमगा की सबसे अनूठी पेशकश, जिसमें सीआईएसएफ के कमांडोज द्वारा जलती हुई रिंग से निकलने का हैरत अंगेज कारनामा दिखाया जा रहा है, जो उनकी एकाग्रता एवं साहस को प्रदर्शित करती है एवं उनकी कठोर ट्रेनिंग का नमूना पेश करती है। कृपया बगैर उचित ट्रेनिंग के इन विभिन्न क्रियाओं को करने की जोखिम ना लें, क्योंकि यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने एक जलती हुई रिंग, जिनमें कमांडो द्वारा अपने शरीर को बहुत बेहतरीन ढंग से पार किया गया। यह ट्रेनिंग कमांडोज को ऐसे आपातकालीन समय के लिए दी जाती है जब किसी वाहन या घर में आग लगी हो एवं कमांडो को खिड़की की सहायता से उसके अंदर जाना हो, तो बिना उसे छुए अंदर तक कैसे जाया जाए, इस क्रिया के द्वारा कमांडोज को सिखलाया जाता है। कृपया जोरदार तालियों के साथ में इन कमांडोज का हौसला अफजाई करता रहे। और अब हथियारबंद संदिग्धों ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी है तथा एक हमलावर बिल्डिंग की खिड़की के सारे वीआईपी बम में घुस गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। शायद कोई सफाई कर्मी ने इस हमले की सूचना ट्रेनिंग कर रही कमांडोज की टुकड़ी को दी है, जिन्होंने इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को दी। इसके बाद कार्रवाई स्टार्ट हो गई। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं क्यूआईटी टीम टारगेट बिल्डिंग के पास पहुंच चुकी है एवं पूर्ण रूप से हरकत में आ चुकी है एवं दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए अपने कदम उक्त बिल्डिंग की ओर बढ़ा दिए हैं एवं सीआईएसएफ के कुछ स्नाइपर्स को तैनात कर दिया गया है, जिन्हें आप एमपी के ऊपर स्नाइपर्स को देख सकते हैं। यह केवल जैविक प्रदर्शन के लिए तैनात किए गए हैं। यह क्षेत्र में नजदीकी बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर को माउंट किया जाता है। इधर आप देख पा रहे हैं गोली चलने की आवाजें भी थम चुकी है। शायद हमलावरों ने भवन का फुर्गों में घुमा लिया है एवं वीआईपी को बंधक बना लिया है। सीआईडी टीम के ये कमांडो इस तरह की घटनाओं से निपटने एवं दुश्मन को कैसे नाकाम करने की ट्रेनिंग अपनी बुनियादी प्रशिक्षण में प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हमलों से निपटने के लिए सीआईडी टीम में तैनात की जाती है एवं ऑपरेशनल टीम को बिन टीम बोला जाता है। प्रत्येक टीम में आवश्यक कमांडो तैनात रहते हैं एवं प्रत्येक की जिम्मेदारी भिन्न होती है। सबसे आगे नंबर 1 पर है ऑब्जर्वर, बॉम्बर, कमांडर, ब्रीचर, उनके ठीक पीछे नेविगेटर और सबसे अंत में रियरर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी कमांडो ने अपनी पोजीशन ले ली है तथा सुरक्षित आड़ों से सुबह हासिल करते हुए एवं बॉडी कवर का सहारा लेते हुए टेक्टिकल मूवमेंट के साथ लगातार टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। टेक्टिकल मूवमेंट करते समय सभी कमांडो एमपीएच पोजीशन का सहारा ले रहे हैं, जिससे मूवमेंट करते समय हथियार का इस्तेमाल किसी कंधे द्वारा सिचुएशन के अनुसार कर सके। और कमांडो ट्रॉलिंग करते हुए और अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा कवर करते हुए टारगेट की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे दुश्मन अगर किसी जरिए से इन कमांडो के मूवमेंट पर नजर रखे हुए तो दुश्मन के नजरों में पूरी जोखिम जा सके। सभी कमांडो लगातार टारगेट की ओर बढ़ते हुए अब सभी कमांडो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं एवं स्टैंडिंग पोजीशन में पहले खड़े हुए टेक्टिक्स का सहारा लेकर आगे बढ़ते हुए भवन के पहले कॉर्नर आगे है एक ग्राउंड कॉर्नर, जहां कमांडो द्वारा कॉर्नर नेगोशिएशन की कार्रवाई की जा रही है। भवन के पहले कॉर्नर को कमांडो द्वारा पीपी कटर से क्लियर किया गया। अब सामने है एक और फ्लैंक कॉर्नर, जिसे क्लियर करने के लिए कमांडो द्वारा पीपी कटर का इस्तेमाल फिर से किया जा रहा है। जहां ऑब्जर्वर ने देखा कि एक हमलावर बिल्डिंग के बाहर शस्त्र का कार्य कर रहा है और फोर्स के मूवमेंट को इसकी सूचना एंट्री कर दी और इसी के साथ में सब्जेक्ट को स्नाइपर द्वारा यूटिलाइज किया गया। कार्रवाई के उपरांत टीम के नंबर 1 और 2 कमांडो द्वारा नॉर्मल हाइपर से कॉर्नर को क्लियर किया गया एवं आगे मूव करने के टारगेट पर सभी कमांडो आगे की ओर मूव करते हुए आगे एक क्लोज डोर है, जिसमें अंदर हथियारों की संभावना है। इस दरवाजे को तोड़ने
जब सुबह हुए हथियारबंद हमलावर को न्यूट्रलाइज किया तो वीआईपी को सुरक्षित कमांडो से वीआईपी को सुरक्षित वीआईपी को बाहर लाते हुए अपने साथ सुरक्षित कार्य